नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे तलबा व तालिबात और मोहतरम वालिदैन, मैं अज़रा तबस्सुम ELC किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की जानिब से हाज़िर खिदमत हूँ और आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको ईमान की और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बात यह है कि लॉकडाउन के दिनों में सब कुछ लॉक हो जाए, लेकिन तालीम के सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। इसी बात का ख्याल रखते हुए ELC किड्स क्लब ग्रामर स्कूल ने मार्च 2020 से तालीमी सिलसिले को रुकने नहीं दिया और व्हाट्सएप पर और फिर जूम पर क्लासेस लेते रहे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं। ELC टेली स्कूल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो कि आज की ज़रूरत को पेश नज़र सर काशिफ ने एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे और तालीम के सिलसिले को बेहतरीन तरीके से जारी रख सकेंगे। बेहतरीन मतलब सबसे बेहतर। यूँ तो हमारी क्लासेस जूम और व्हाट्सएप पर बहुत अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ELC हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है और एक और बेहतरीन ट्रेंड के साथ टेली स्कूल शुरू किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चे हफ्तावार प्लानिंग के मुताबिक अपना काम घर बैठे करेंगे और हफ्ते के बाद स्कूल में चेक भी करवाएंगे। ELC टेली स्कूल किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की जानिब से मैं आपके साथ रहूँगी और इंशाअल्लाह ताला जूनियर KG और सीनियर KG का काम घर बैठे करना सिखाऊंगी। इसके लिए हफ्तावार प्लानिंग के मुताबिक ही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा आज का लेक्चर सीनियर KG के लिए है, मज़मून उर्दू। आइए पहले रिव्यू करते हैं कि दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 2 हफ्तों में हमने जो भी पढ़ा उसकी दोहराई कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाले असेसमेंट्स में हमें आसानी हो और जिन बच्चों का कुछ भी रह गया है अगर, तो वो उसको मुकम्मल कर लें और तैयारी अच्छी सी करें और अच्छे पेपर दें। उर्दू का प्लानर देखिए, इसमें हमने जुमले बनाना सीखे दिसंबर में और उसके बाद हमने सफ़ा नंबर 72, सफ़ा नंबर 93 और सफ़ा नंबर 104 किताब का मुकम्मल किया। आइए सबसे पहले जुमले बनाना सीखते हैं। जुमले किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि आप जब प्ले ग्रुप में थे तो हर चीज़ के बारे में आपको कम से कम 3 जुमले बोलने आते थे। जूनियर KG में आए तो आपको हर चीज़ पर जुमला बोलने सिखाए गए, जुमले बोलने सिखाए गए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। यानी कि अगर आपको मार्कर दिखाया जाए, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये क्या है, तो आप इसके बारे में 3 फिक्रे तो बोल सकते हैं। ये एक मार्कर है, ये काले रंग का है, ये मेरी उस्ताद का है। आप इसके बारे में बोलते हैं। अगर मैं आपको पेंसिल दिखाऊं तो आप बोल सकते हैं, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोल सकते हैं ये एक पेंसिल है, ये नीले रंग की है, इससे मैं लिखता हूँ। आप बोल भी सकते हैं और ये चीज़ें आप लिख भी सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, आप उनके बारे में सिर्फ एक जुमला लिखना सीखेंगे, जो कि बोलना तो आपको पहले से आता है और चूँकि हमें जोड़ करके अब लफ्ज़ बनाने भी आ गए हैं, तो अब हम जुमले लिखेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है। अभी देखिए, ये एक गाड़ी नज़र आ रही है आपको। गाड़ी के बारे में अगर मैं कहूँ आपको कि कोई एक जुमला बोल कर दिखाइए, तो आप तो माशाल्लाह से बहुत सारे जुमले बोल सकते हैं। बोलिए ज़रा, आप क्या क्या बोल सकते हैं? आप सबसे पहले तो बोलेंगे ये एक गाड़ी है, जिस रंग की है आप उसका रंग बोलेंगे। फिर बोलेंगे ये मेरी है, या मेरे पापा की है, मेरे अब्बा की है, मेरी उस्ताद की है। आप तो बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आपको सिर्फ आज का काम है
कि आपको सिर्फ एक जुमला लिखना है। तो सबसे आसान जो जुमला है वो आप लिख लीजिए। कौन सा जुमला आपको सबसे आसान लगता है? ये एक गाड़ी है। शाबाश, ये एक गाड़ी है। तो आपको ये लिखना आता है। उसके बाद किताब नज़र आ रही है आपको, देखिए। अब किताब के बारे में अगर मैं कहूँ कि आप 3 फ़िक्रात बोलिए तो आप तो माशाल्लाह से बोल सकते हैं, लेकिन लिखना आपको एक ही है। तो सबसे आसान वाला कौन सा जुमला आप लिखेंगे? जो भी आपको आसान लगता है, मैं 2-3 बोल देती हूँ। ये एक किताब है, ये उर्दू की किताब है, ये किताब मेरी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी आपकी असेसमेंट आएगी आप तो 3 फ़िक्रे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लिखना आना चाहिए इस लेसन के मुताबिक। आगे आप फूल देख रहे हैं। आप फूल देखकर भी सिर्फ एक फ़िक्रा बताइए। ये फूल लाल रंग का है, ये एक फूल है। आप कोई भी जुमला, कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आपको आम नज़र आ रहा है, देखिए। अब आम के बारे में कोई एक जुमला लिखना है तो आप बोलिए पहले, फिर उसको लिखिए। ये एक आम है, मुझे आम पसंद है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एक जुमला जो आपको लिखने में आसान लगे वो आपको लिखना है। आगे सेब देख रहे हैं आप। अब सेब के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। ये एक सेब है, ये लाल रंग का है, ये मीठा है, मुझे सेब पसंद है। लिख सकते हैं ना, सेब मीठा है, मुझे सेब पसंद है। आप कोई सा भी एक जुमला लिखेंगे, ठीक है। आगे आपको बिल्ली नज़र आ रही है। बिल्ली, तो बिल्ली आपको बहुत पसंद है। ये सब बच्चों को पसंद है। ये ऐसा जानवर है जो घरों में भी रखा जाता है। और बिल्ली के बारे में भी आप बोल सकते हैं। खाली ये बिल्ली है भी लिख सकते हैं, आपका जुमला करेक्ट है। मुझे बिल्ली पसंद है, ये भी लिख सकते हैं। आगे आप देखिए, चाय का कप नज़र आ रहा है, उसमें चाय है। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में? आप लिख सकते हैं ये चाय है। एक और जुमला लिख सकते हैं, चाय गरम है। आपको जो भी लिखने में आसान लगे वो लिख सकते हैं। इसके बाद बस्ता नज़र आ रहा है आपको। बस्ता, आप बस्ते के बारे में भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। बस्ता, ये बस्ता है। सबसे आसान जुमला यही है कि आप लिखें ये बस्ता है, ये मेरा बस्ता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो जुमला आपको आसान लगता है वो आपने खुद से लिखना है। जुमले बनाना सिखाने के लिए जुमले अगर आपको मैं लिख के दे दूं तो वो तो आपके लिए रट्टा हो जाएगा। आपने खुद से सोचना है उस तस्वीर के बारे में और ख़ुद से सिर्फ एक जुमला लिखना है। और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एक जुमला लिखना, ठीक है। उसके बाद जूता, आपको जूता नज़र आ रहा है। जूते के बारे में बोलिए, ये जूता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं और फिर ये भी लिख सकते हैं, ये मेरा जूता है, ठीक है। मेरा तो आपको बहुत अच्छे से लिखना आता है, ये भी लिखना आता है, ये मेरा जूता है। सारे अल्फाज बहुत आसान है आपके लिए लिखने, आप खुद लिखिए, ठीक है। उसके बाद दरख्त की तस्वीर नज़र आ रही है आपको। दरख्त के बारे में आपने कितना कुछ किताब में भी पढ़ लिया है। आपको तो मैं कहूँ तो आप दरख्त के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 चीज़ें लिख सकते हैं आप, लेकिन दोहराई में हम सिर्फ जुमले लिखना सीख रहे हैं। कोई एक जुमला आपको लिखना है, ये दरख्त है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप कोई और जुमला भी लिख सकते हैं, ये आम का दरख्त है, ये छोटा दरख्त है, ये बड़ा दरख्त है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एक जुमला लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, ठीक है। हमारे जुमले बस इतने ही थे और जो कि आपने अच्छी तरह से उसकी दोहराई कर ली है। उम्मीद है आप अब ये 10 अल्फाज के जुमले बहुत आसानी से बना लेंगे।
हमारा अगला काम है किताब के सफ़हात सफ़ा नंबर 72, सफ़ा नंबर 93 और सफ़ा नंबर 104। आइए बारी बारी हम इन सफ़हात की दोहराई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें अच्छी तरह से वो सफ़े पढ़ने और हल करने आ गए हैं, ताकि हमारी ग्रैंड टेस्ट के लिए बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए और जिसका कोई भी काम रह गया है वो मुकम्मल कर लें। सफ़ा नंबर 72 खोलिए। आप इसका आइकन देखिए, इस पर लिखा है लिखें। लिखें मतलब कुछ ना कुछ हमें इस सफ़े पर लिखने के लिए दिया गया है। तस्वीर देखकर नाम लिखें, यानी उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें दे दी हैं, उन तस्वीरों के हमें नाम लिखने हैं। आइए देखते हैं तस्वीरें कौन कौन सी हैं। तस्वीरों को देखते हुए पहली तस्वीर चाँद की तस्वीर है, दूसरी में हमें चूहा नज़र आ रहा है, तीसरी में चिड़िया नज़र आ रही है। अगली लाइन में भी 3 तस्वीरें हैं, चलिए देखते हैं वो क्या क्या हैं। 4 पहली तस्वीर है 4 की। हमें 4 तो बहुत अच्छे से लिखना आता है ना, बाद में हम लिखते हैं, पहले हम देख लें तस्वीरें क्या क्या हैं। उसके बाद बाजा है, उसके बाद हमें गाड़ी की तस्वीर दी गई है। अब आखिरी लाइन देखिए, आखिरी लाइन में चाबी बनी हुई है और हमें चाबी भी बहुत अच्छे से लिखना आता है। और उसके बाद छाता बना हुआ है, छाते के बाद जूता, जूते की तस्वीर है। ठीक है, आइए हम अब एक एक करके तस्वीरों के नाम लिखना सीखते हैं और हमें इस सफ़े को करने के बाद इन सब तस्वीरों के नाम ज़ुबानी भी आने चाहिए और लिखने भी आने चाहिए और जोड़ करके पढ़ने भी आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चाँद बना हुआ है, आइए चाँद लिखना सीखते हैं। चाँद कैसे लिखेंगे? च आ चा द, चाँद। चाँद, आप मेरे पीछे पढ़िए, क्योंकि इस सफ़े पर लिखने के साथ साथ हमें पढ़ना भी आना चाहिए। दूसरी तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? चूहा। हम लिखेंगे च ऊ चू ह आ हा, चूहा। आप मेरे साथ पढ़िए, चूहा। अगली तस्वीर में चिड़िया नज़र आ रही है, चिड़िया कैसे लिखेंगे? च ड़ चिड़, ये य आ या, चिड़िया। अगली लाइन पर देखिए, 3 तस्वीरें हैं, 4 बाजा और गाड़ी। आइए ये भी लिखना सीखते हैं। 4 कैसे लिखते हैं? च आ चा र, चार। च आ चा र, चार। आगे बाजा नज़र आ रहा है, कैसे लिखेंगे? आप भी बोलिए। ब आ बा, ज आ जा, बाजा। ब आ बा, ज आ जा, बाजा। तीसरी तस्वीर में गाड़ी नज़र आ रही है, तो गाड़ी कैसे लिखते हैं? आप बोलिए साथ साथ। ग आ गा, ड़ ई ड़ी, गाड़ी। ग आ गा, ड़ ईड़ी, गाड़ी। तीसरी लाइन में देखिए, 3 तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के भी नाम लिखने हैं। आप जल्दी से नाम लिखिए और इस पेज को दोबारा से सारे अल्फाज को पढ़ना सीखिए। अगला सफ़ा है हमारा सफ़ा नंबर 93। अपनी किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 93। आइकन देखिए, इस पर भी लिखा हुआ है लिखें, यानी इस सफ़े पर हमें कुछ लिखना है। खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करनी है, यानी हमें अल्फाज भी दे दिए गए हैं और खाली जगह के साथ जुमले भी दे दिए गए हैं।
हमें इन अल्फाज के साथ, दिए गए अल्फाज के साथ उन जुमलों को मुकम्मल करना है। और इस सफ़े को करने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम ये सारे अल्फाज पढ़ भी सकें और उसके बाद जुमलों में इन अल्फाज को सही तौर पर लिखना भी सीखें और हमें लिखने के बाद वो पूरे पूरे जुमले पढ़ने भी आने चाहिए। तो आपने देखा कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, पढ़ना आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आइए हम पहले ये पढ़ लेते हैं ये सफ़ा। सबसे पहले जो अल्फाज दिए गए हैं वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ना सीखते हैं। आप मेरे पीछे पढ़िएगा ताकि हमारी प्रैक्टिस या मश्क भी हो जाए और हमें ये सफ़ा अच्छे से करना आ जाए। और फिर हमारी असेसमेंट्स जो होने वाली हैं, हमारे ग्रैंड टेस्ट होने वाले हैं, उसमें हम अपना पेपर अच्छा सा दे सकें। अल्फाज पढ़ते हैं। ब आ बा ग बाग। आप मेरे पीछे पढ़िए। ब आ बा ग बाग। अगला लफ्ज़ है भ आ भा ग भाग। भ आ भा ग भाग। आप उंगली रख कर पढ़िए, अपनी किताब पर उंगली रखिए और सारे अल्फाज को पढ़ने की मश्क कीजिए। प त न ग पतंग। कौन कौन सी साउंड्स हैं इसमें, कौन कौन सी आवाज़ें हैं? सबसे पहली आवाज़ है प, फिर त, फिर न, फिर ग, पतंग। सारी आवाज़ों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पतंग। आपने इसी तरह से लिखना है, आधे आधे हरूफ जोड़कर पूरा लफ्ज़ बनाया गया है। मेरे पीछे पढ़िए। पतंग। उसके आगे है झ उ झू ल आ ला झूला। आप मेरे पीछे पढ़िए। झूला झूला। अगला लफ्ज़ है द ओ दो स्त स्त दोस्त दोस्त। अगला लफ्ज़ है च ओ चो ट चोट चोट। अब ये अल्फाज अगर आपको पढ़ने आ गए हैं तो अगले जुमले पढ़ना सीखते हैं। बारी बारी खाली जगह के साथ पहले पढ़ना सीखेंगे, फिर इन्हीं अल्फाज में से चुनकर खाली जगह को पुर करेंगे और पुर करने के बाद फिर एक बार ये वाला सफ़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आखिर में ये सफ़ा पढ़ना आना चाहिए। अली और अहमद डैश में खेल रहे हैं। अली और अहमद डैश में खेल रहे हैं। अगला जुमला है वो दोनों बहुत अच्छे डैश हैं। वो दोनों बहुत अच्छे डैश हैं। आगे तीसरा जुमला है अली डैश उड़ा रहा है। अली डैश उड़ा रहा है। अगला जुमला देखिए, अहमद डैश झूल रहा है। अहमद डैश झूल रहा है। अगला जुमला है अहमद झूले से गिर पड़ा। अहमद झूले से गिर पड़ा और उसके हाथ पर डैश लग गई। और उसके हाथ पर डैश लग गई। आखिरी जुमला है अली डैश कर अहमद के पास गया। अली डैश कर अहमद के पास गया। आइए अब ऊपर वाले दिए गए अल्फाज को इन जुमलों में पुर करते हैं। पहला वाला जुमला है अली और अहमद डैश में खेल रहे थे। आइए ऊपर देखते हैं कौन सी जगह पर खेल रहे थे। अब किसी जगह का नाम होगा ऊपर, आइए देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है बाग, भाग, पतंग, झूला, दोस्त, चोट। अब देखिए कौन सी जगह का नाम है इन सारे अल्फाज में? बाग। जी बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बाग का लफ्ज़ आएगा ब आ बा
बाग। अली और अहमद बाग में खेल रहे हैं। बाग लिखेंगे ब आ बा ग बाग, ब आ बा ग बाग। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त कैसे लिखेंगे? द ओ दो स त, दोस्त। अली डैश उड़ा रहा है। अली पतंग उड़ा रहा है। प त न ग, पतंग। अहमद डैश झूल रहा है। अहमद झूला झूल रहा है। झ उ झू ल आ ला, झूला। अहमद झूले से गिर पड़ा और उसके हाथ पर डैश लग गई, चोट लग गई। चोट लग गई, च ओ चो ट, चोट। अली डैश कर अहमद के पास गया। अली भाग कर अहमद के पास गया। भ आ भा ग, भाग। अली भाग कर अहमद के पास गया। हमने खाली जगह पुर कर ली है। आइए अब इस सफ़े को दोबारा से आखिरी बार पढ़ते हैं ताकि हमें ये सफ़ा अच्छी तरह से पढ़ना आ जाए। पहले अल्फाज पढ़ेंगे, फिर पुर करने के बाद सारे जुमलों को हम पढ़ना सीखेंगे। बाग, भाग, पतंग, झूला, दोस्त, चोट। अली और अहमद बाग में खेल रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अली पतंग उड़ा रहा है। अहमद झूला झूल रहा है। अहमद झूले से गिर पड़ा और उसके हाथ पर चोट लग गई। अली भागकर अहमद के पास गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब इस सफ़े को पढ़ना भी आता है और हमें दिए गए अल्फाज को खाली जगह में पुर करना भी आ गया है और हमें दोबारा से पुर करने के बाद सारे सफ़े की पढ़ाई करनी भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सफ़ा नंबर 104 खोलिए। सफ़ा नंबर 104 पर देखिए 2 आइकन्स दिए गए हैं। एक है पढ़ें और दूसरा है लिखें। यानी हमें इस सफ़े को पढ़ना आना चाहिए और इस पर कुछ लिखना भी है। क्या लिखना है आइए देखते हैं। तस्वीर से कहानी बनाएं। अब तस्वीर दी गई है दरख्त की, आम के दरख्त की। अब इसकी कहानी बनानी है। नीचे जो जुमले दिए गए हैं उनको देखे बगैर अब इसके बारे में आइए हम 3-4 जुमले बोलना सीखते हैं और ख़ुद से कहानी बनाना सीखते हैं। अब देखिए कहानी का मतलब है कि हमें इस तस्वीर के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, अब देखिए ये दरख्त है और इसके बारे में और क्या बता सकते हैं हम ये भी इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये एक आम का दरख्त है। और क्या बोल सकते हैं सोचिए ज़रा। हम इसके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि इस पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। इस पर पीले रंग के आम लगे हुए हैं और हम आम गिनकर ये भी बता सकते हैं कि इस पर कितने आम लगे हुए हैं। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस दरख्त पर 9 आम लगे हुए हैं। हमने कितनी सारी चीज़ें इस दरख्त के बारे में बोल ली हैं। यानी इस दरख्त की कहानी तो हमने बना ली। और कहानी क्या है मैं दोबारा से दोहराती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराएं। ये एक दरख्त है।
ये आम का दरख्त है। इस पर बहुत सारे सब्ज रंग के पत्ते लगे हुए हैं। इस पर पीले रंग के आम भी लगे हुए हैं। इस पर 9 आम लगे हुए हैं। ये एक बड़ा दरख्त है। यानी दरख्त के बारे में हमें बोलना आ गया ना, हमने बहुत कुछ बोल लिया। अब आइए देखते हैं नीचे कौन से जुमले दिए गए हैं जिसमें हमें कुछ अल्फाज लगाकर खाली जगह को पुर करना है। अगर हमें दरख्त की कहानी आती है तो हम जल्दी से खाली जगह को पुर कर लेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं खाली जगह के साथ कि उन्होंने कौन कौन से जुमले दिए हैं जिसमें हमें अल्फाज को पुर करना है। ये एक डैश का दरख्त है। हमने अपनी कहानी में सीखा ना कि ये कौन सा दरख्त है, किस चीज़ का दरख्त है ना। दूसरा जुमला है, इस पर डैश आम लगे हुए हैं, यानी हमें तादाद बतानी है कि कितने आम लगे हुए हैं। और तीसरा जुमला है, दरख्त पर डैश रंग के आम लगे हुए हैं। डैश रंग के यानी किस रंग के हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि हमने तो दरख्त की कहानी में सीख लिया ना कि किस रंग के आम लगे हैं, कितने लगे हैं और ये कौन सा दरख्त है। हमें तो अब जल्दी से अल्फाज यहाँ पर पुर करने आ जाएंगे। और आखिरी जुमला है, डैश को बच्चे आकर इस दरख्त के पास खेलते हैं। अब अगर हमें कोई कहे कि यहाँ बच्चे आते हैं और आकर खेलते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं। यानी हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, शाम को बच्चे आकर यहाँ पर खेलते हैं, रात को बच्चे आकर यहाँ पर खेलते हैं, दोपहर को बच्चे आकर यहाँ पर खेलते हैं, क्योंकि ऊपर कोई भी वक्त नहीं दिया गया। हम कोई भी वक्त लिख सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे आसान क्या है, आशा शाम। हमारे लिए लिखना आसान है, इसलिए हम यहाँ पर शाम लिख देंगे। कोई बच्चे अगर रात लिखना चाहें तो वह रात भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे अगर दोपहर लिखना चाहें तो वो दोपहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहानी बनाने को कहा गया था कि तस्वीर से कहानी बनाएं। अब उस कहानी में मैं अगर चाहूँ कि दोपहर लिखना है मैंने, तो मैं दोपहर भी लिख सकती हूँ, शाम भी लिख सकती हूँ, रात भी लिख सकती हूँ। ये हम सब की अपनी अपनी कहानी है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। शाम भी लिख सकते हैं, रात भी लिख सकते हैं, दोपहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम खाली जगह को पुर करते हैं उन अल्फाज के साथ जो हमने कहानी में सीखे हैं। ठीक है, ये एक डैश का दरख्त है। ये एक आम का दरख्त है। आम कैसे लिखेंगे, अलिफ मद आ आम। ये एक आम का दरख्त है। इस पर डैश आम लगे हुए हैं। इस पर 9 आम लगे हुए हैं। दरख्त पर डैश रंग के आम हैं। दरख्त पर पीले रंग के आम हैं। पीले, पीले। डैश को बच्चे आकर इस दरख्त के पास खेलते हैं। शाम को बच्चे आकर इस दरख्त के पास खेलते हैं। हमने खाली जगह को पुर कर लिया है। अब हम दोबारा से इस सफ़े की पढ़ाई करते हैं ताकि हमें ये सफ़ा अच्छे से आ जाए। हमें एक बार जो जुमले दिए गए हैं वो पढ़ने आ जाए। आखिरी बार इसकी दोहराई करते हैं। ये एक आम का दरख्त है। हाँ, मेरे पीछे पढ़िए। ये एक आम का दरख्त है। इस पर 9 आम लगे हुए हैं। इस पर 9 आम लगे हुए हैं। दरख्त पर पीले रंग के आम लगे हुए हैं। दरख्त पर पीले रंग के आम लगे हुए हैं। और आखिरी फ़िक्रा है, आखिरी जुमला है, शाम को या रात को या दोपहर को बच्चे आकर इस दरख्त के पास खेलते हैं। अब हमें ये सफ़ा पढ़ना भी आ गया है और कहानी के मुताबिक हमें सारे अल्फाज खाली जगह में पुर करने भी आ गए हैं
और इसके बाद हमने खाली जगह को पुर करके दोबारा से पढ़ना भी सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिसंबर की 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक किए गए तमाम काम की दोहराई कर ली है, जिसमें जुमले बनाना सीखा, सफ़ा नंबर 72 पर पढ़ाई सीखी, वहाँ लिखाई भी सीखी, और सफ़ा नंबर 93 पर भी पढ़ाई और लिखाई सीखी, और सफ़ा नंबर 104 पर भी हमने पढ़ाई और अल्फाज लिखना सीख लिया। अब ये चारों काम हमें बहुत अच्छे से आते हैं। अब हम बिल्कुल तैयार हैं ग्रैंड टेस्ट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।